अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो ही सोचा यार बना लें कि यार 2023 में यूएई जाना बेहतर है या मलेशिया आना बेहतर है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जो है शायद मेरी बात से जो है वो शायद एग्री भी कर जाएं कि यार ये बात सही है। लेकिन ये बेसिकली दो तरह की रीज़न्स हैं। कुछ चीज़ें मलेशिया की बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें यूएई की बहुत अच्छी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूएई क्यों अच्छा है और मलेशिया क्यों अच्छा है। देखिए, यूएई जो है एक ऐसी स्टेट्स हैं जिसके साथ आपकी मल्टीपल स्टेट्स अटैच हो जाती हैं, जिसमें शारजा है, अबू धाबी है, इसके अलावा अजमान है, ओमान है और बेशुमार है, सऊदी अरब से बहुत करीब हैं। तो जो लोग दुबई जाते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया में अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि एक अलग एक साइड पे एक मुल्क है और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू दुबई कम है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों को मलेशिया की अट्रैक्ट करती है वो करती है सेविंग्स। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मलेशिया इस टाइम के ऊपर बाकी तमाम दुनिया से कम पैसे दे रहा है। ठीक है, मलेशिया में पैसे बहुत कम हैं। अगर आप इस चीज़ को कंपैरिजन कर लें दुबई के साथ या यूएई की डिफरेंट स्टेट्स के साथ जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कतर में लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब जो पैसे हैं वो एज़ कम्पेयर टू एमरेट स्टेट्स के वो कम हैं, लेकिन ख़र्चे भी उस हिसाब से कम हैं। मलेशिया में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने अच्छे हैं और वो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको यूरोप में मिलते हैं वो आपको एक पाकिस्तानी पैसों में अगर आपको मलेशिया में मिल जाते हैं तो आपके लिए बुरा नहीं है। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मलेशिया की जो अकोमोडेशन है वो बहुत अच्छी है, सस्ती है, अच्छी है और एज़ कम्पेयर टू दुबई जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, अब मलेशिया वो लोग आते हैं ज़्यादातर जिन लोगों का टारगेट ये होता है कि यार हमने 4-5 साल मलेशिया में काम करना है और हम जो हैं वो निकल जाएंगे आगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा करीब लगता है। तो लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि यार हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाएंगे। अब जो स्किल्ड वर्कर है वो कोशिश करता है कि यार मैं मलेशिया में ज़्यादा टाइम के लिए स्टे ना करूँ। अब दूसरे लोग कौन से ज़्यादा मलेशिया आते हैं? दूसरे लोग वो लोग मलेशिया आते हैं जो लोग ऑलरेडी यूएई, सऊदी अरब वगैरह में काम कर चुके होते हैं और वहाँ पे उनको काम मिलने में मसले हो रहे होते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि यार जो है वो मलेशिया चले जाओ। आज से 4-5 साल पहले मलेशिया जो लोग आते थे उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि रिंगेट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया हुआ था। अब इस टाइम के ऊपर रिंगेट जो है वो करंट मार्केट में 60 रुपये सुपर ट्रेड हो रहा है, तो एक अच्छे हैंडसम पैसे बनते हैं। अगर आप मलेशिया में 2000 रिंगेट कमाते हैं या 3000 रिंगेट कमाते हैं तो आप एक हैंडसम पैसे बचा लेते हैं। ये काम आपके 3000 रिंगेट में दुबई में नहीं हो सकता। अगर आप 3000 रियाल या 3000 दिरहम मलेशिया दुबई में कमाते हैं तो आपके पैसे कम बचते हैं एज़ कम्पेयर टू मलेशिया। फिर मलेशिया जो है वो नेशनलिटी की ऑप्शन देता है आपको। अब ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनलिटी की जिन जिन चीज़ों के ऊपर ऑप्शन देता है वो वाले ऑप्शंस जो हैं वो शायद हर बंदे के लिए करना इतना ज़्यादा जो है वो आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है मलेशियंस आपको नेशनलिटी देते हैं, जो कि यूएई आपको नेशनल नहीं बनाता। ठीक है, चाहे आप यूएई की नेशनल से भी शादी कर लें तो यूएई आपको नेशनल नहीं बनाता, तो मलेशिया आपको नेशनल डिक्लेयर कर देता है अगर आप मलेशिया में शादी कर लेते हैं या आपको कोई स्पॉन्सर करता है या आपको फैमिली मेम्बर ऑलरेडी मलेशिया में है, तो आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप है, तो आपको उस केस में भी अगर आप वहाँ पे रह के यूएई में रहते हैं तो आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो इसके साथ साथ जो और सबसे बेहतर चीज़ है वो आपका इन्वायरमेंट है। मलेशिया का इन्वायरमेंट या मलेशिया का जो मौसम है वो हर तरह से लोगों को नहीं पसंद होता। ठीक है, मलेशिया का मौसम जो है वो हर उस बंदे को नहीं पसंद। शायद यूएई का मौसम ज़्यादा गर्म है, मलेशिया का मौसम थोड़ा सा कम गर्म होता है, तो इस वजह से जो मौसम है वो कुछ लोगों को यूएई का पसंद होता है, कुछ लोगों को मलेशिया का पसंद होता है। लेकिन जो यूएई का मौसम है वो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू मलेशिया। ठीक है, फिर मलेशिया में आपकी सेविंग ज़्यादा हो जाती हैं। मलेशिया में अगर आप रहते हैं आप पैसे अच्छे बचा लेते हैं, फूड सस्ता है। ठीक है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है कोविड के बाद, मलेशियंस को भी बहुत सारी मलेशियंस ने भी महंगाई की है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूएई आपके पैसे बचते हैं मलेशिया में। ठीक है,
फिर मलेशिया में जो खाना पीना है जो कि आपको दुबई में ज़्यादा कॉस्ट करता है, मलेशिया में आपको कम कॉस्ट करता है वो वाला खाना, ठीक है। तो अगर हम ऑन एवरेज देखें तो अगर आप 2023 में यूई के बजाय मलेशिया आते हैं और कॉलिंग वीज़ा पे आते हैं, मैं कॉलिंग वीज़ा की बार बार बात तब कर रहा हूँ, मैं वर्क वीज़ा का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं, विज़िटर वीज़ा के ऊपर नहीं आएंगे। देखें, आप उन लोगों से ही सुनेंगे कि यार मलेशिया में काम नहीं है, मलेशिया में काम के बहुत मसले हैं, मलेशिया में हमारे साथ जो है वो मलेशिया में काम का बहुत प्रॉब्लम है, मलेशिया में ये इश्यूज़ है, मलेशिया में वो इश्यूज़ है। देखें, ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो लोग विज़िट पे आए हैं, विज़िट पे बार बार एक बात हम कह रहे हैं कि यार विज़िट पे आने का फ़ायदा ही कोई नहीं है भाई, क्यों आ रहे हो विज़िट के ऊपर। विज़िट का मतलब क्या होता है? विज़िट का मतलब होता है आप घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, वेकेशंस अपनी इंजॉय करते हैं, आप जाके बीचेस के ऊपर घूमते फिरते हैं, ठीक है, अपनी पिकनिक मनाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये वाला काम अगर आप विज़िटर के ऊपर आए हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उन लोगों से ही सुनेंगे जो विज़िट के ऊपर आए हैं, वही आपको कहेंगे काम नहीं है, ठीक है। और जो लोग वर्क वीज़ा के ऊपर मलेशिया में हैं, उनके पास काम भी है, उनको काम भी मिलता है, उनको इमिग्रेशन भी तंग नहीं करती, उनको ये भी डर नहीं होता कि अगर हम इलीगल हो जाएंगे तो हमें जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज़ें मलेशिया में। फिर मलेशियंस जो हैं वो सबसे अच्छी जो बात है, मलेशियंस आपको आउट पास की फ़ैसिलिटीज़ देते हैं। अगर आप इलीगल हो गए हैं तो आपको फैसिलिटी देते हैं, ये आपको यूई वाले नहीं देते। यूई में अगर आप सीधे सीधे अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, और यूई में ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि आप आउट पास स्पेशल पास के लिए अप्लाई करें और आप एग्जिट कर जाएँ यूई से, जबकि मलेशिया आपको ये फैसिलिटी देता है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन दबा लें। मलेशिया के हवाले से कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।